तो अब बीजेपी वालों का रोना शुरू हो गया कि कांग्रेस वाले औरतों के खिलाफ हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ है, वुमेन एम्पावरमेंट बिल के खिलाफ है। तो आइए इसकी पूरी सच्चाई आपको बता देता हूँ। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल जो था वो पास नहीं हुआ, क्योंकि इस बिल को पास होने के लिए 352 वोट चाहिए होते हैं पार्लियामेंट के एमपी की तरफ से, लेकिन उन्हें सिर्फ टोटल 298 ही वोट मिले, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल फेल हो गया। और जैसे ही ये बिल फेल हुआ ना, वैसे ही बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी औरतें थी, जितने भी लोग थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे पार्लियामेंट के बाहर। ये वीडियो आप लोग देखो। सरकार को पता था कि वो हारेगी, सरकार को पता था कि उसकी साजिश बेनकाब होगी, इसीलिए पहले से छपे हुए पोस्टर मौजूद थे और जैसे ही हार करके बाहर आए तो पोस्टर लेकर के नारे लगाने उन्होंने शुरू किए। इससे पता चलता है कि देश का 3 दिन समय बर्बाद किया गया विशेष सत्र बुलाकर। और अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो बीजेपी इसको वुमेन एम्पावरमेंट बिल कह रही है, लेकिन दोस्तों ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन रिजर्वेशन बिल से कोई इसका लेना देना है ही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, 131st अमेंडमेंट बिल है। तो इसका सीधा मतलब भाई यही होता है, हमारे संविधान को एक तरीके से बदला जा रहा है। और सच्चाई तो ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो ऑलरेडी 2023 में सितंबर में पास हो चुका है, और इसमें लगभग यही कहा गया था कि ये अपकमिंग इलेक्शन में इसका इम्प्लीमेंट होगा। यानी जो अपकमिंग इलेक्शन होगा उसमें जीतने वाले को मिनिमम 33% अपनी एमपी की सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रखनी होगी। यानी अभी लगभग 550 सीट्स थी, तो ये बिल पास होने के बाद 180 सीट्स जीतने वाली पार्टी को वुमेन्स एमपी के लिए रिजर्व रखनी थी। लेकिन बीजेपी जो नया बिल ला रही थी उसमें हमारे पार्लियामेंट में जो सीटें हैं वो उसे बढ़ाने की बात कर रही है। अभी हमारे पार्लियामेंट में लगभग 543 से 550 सीट्स हैं, तो उसे ये लोग बढ़ा के 850 सीट्स कर देते हैं। और इससे इनका दोस्तों फायदा ये होता है, जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो अपनी पावर पोजीशन होल्ड करके रखते ही, बाकी जो सीट और बढ़ जाती है वो सीट ये लोग वुमेन को एलोकेट कर देते। और पहले 543 एमपीज होते थे, और ये बिल अगर पास हो जाता तो हमारे देश में टोटल 850 एमपीज तक हो सकते थे, जिससे देश की जनता को भाई फायदा तो कुछ होता नहीं। अभी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बाद तो देश की यह हालत है। अगर 850 भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ हो ही जाएगा देश में, ऐसा पड़ता है। तो एंड में मैं बस यही कहूँगा कि फाइनली अपोजिशन ने इतने टाइम बाद कोई काम तो सही करा है। बाकी आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, चाहे फॉलो करो या ना करो।